वो दिन हमको बताइए काजल राघवानी जी, अब आप 5 साल खेसारी के साथ में थी और 5 साल के बाद ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद 3 साल बीता। पूरी बात आपको वृत्तांत से बताऊंगा, वीडियो हो सकता हो 2 मिनट 3 मिनट का हो। जब आप 5 साल थी और 5 साल में आपके साथ रिलेशनशिप जब चला, आपका शुरुआत हुआ, मान लीजिए खेसारी जी ने जबरदस्ती ही क्या मानते हैं, पहला आघात आपके साथ हुआ, मतलब पहला आपका रिलेशनशिप हुआ, तो उस समय आपको आघात नहीं हुआ। अच्छा, आघात किस कंडीशन में नहीं होगा? जब हमारी मूक सहमति हो या जब हम सहमत हो अंदर ही अंदर, मन ही मन, चिल्लाएगा कोई व्यक्ति नहीं। जब 5 साल आपने बिताया तो 5 साल में आदमी 1 साल नहीं बोला, 2 साल नहीं बोला, कहते कितना बर्दाश्त करेगा। पहला तो यह साबित होगा कि आपकी रजामंदी थी। 5 साल के बाद कुछ परिस्थितियों में आपका ब्रेकअप हो गया, आप छोड़ दी, तो उसके बाद क्या स्थिति पैदा हो गई कि खेसारी जी बुरे हो गए, पवन जी अच्छे हो गए। फिर आपने स्टेज शो किया 3 ही साल, ब्रेकअप के 3 साल बाद उसमें खेसारी जी का आपने मुंह पोछा, यहां किस किया वहां किस किया। चलिए, तब तक आपको यह आशा थी खेसारी जी आपको काम देंगे। 6.5 महीने बाद वो आशा खत्म हो गई, शायद उसके बाद खेसारी जी पूर्णतः बुरे हो गए। साथ ही पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने आप गई, तब तक पवन सिंह जी बहुत अच्छे थे। पवन सिंह जी ने आपको काम नहीं दिया, उसी दिन वो ही पर्सन बुरा हो गया। प्रूफ आपके पास कुछ नहीं है। उसी दिन पवन सिंह आपसे जबरदस्ती किस भी मांगने लगे, उस दिन पवन सिंह जबरदस्ती आपके साथ रहने की डिमांड करने लगे। ये स्थिति आपके साथ पैदा हुई, तब तक आपने आवाज नहीं उठाया। कहने का मतलब जो आपको काम नहीं देगा वो बुरा हो गया। आपकी क्या स्थिति है इंडस्ट्री में कि आप बोलते हैं कि लड़कियों के साथ दोहन होता है। आपके अलावा शायद खेसारी जी के ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया कि मेरे साथ दोहन हुआ है। रक्षा गुप्ता जी का एक स्टेज शो हुआ था, जिस स्टेज शो में खेसारी जी ने रक्षा जी को अपना गर्लफ्रेंड बता करके किस किया था। लेकिन पूरी स्थिति आपको समझाऊंगा। अगले ही दिन खेसारी जी और रक्षा जी एक लाइव में आते हैं और बोलते हैं कि देखिए वो पब्लिक का इंटरटेनमेंट है और मंच पर हमको ऐसा पब्लिक के लिए दर्शाना पड़ता है क्योंकि इंटरटेनमेंट की दुनिया है। साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कहा कि अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो इंडस्ट्री में मत आइए। तो आप आपके साथ कहां से गलत हुआ? कहने का मतलब आपके साथ यही सब हुआ होता होगा कि मंच पर किस हुआ, ये हुआ, आपकी रजामंदी से हुआ, तब तक आपने नहीं चिल्लाया। आपको जब काम नहीं मिला तो आपने सोचा कि अब ना मुझे खेसारी से काम मिलना है ना पवन से काम मिलना है, तो क्यों ना इसी मुद्दे को ट्रेंडिंग ला दिया जाए। तो ट्रेंडिंग में आया भी मुद्दा, लेकिन ट्रेंडिंग में मुद्दा आया, लेकिन उसके बाद आप एकदम खत्म हो गई। खत्म कैसे हो गई कि इंडस्ट्री में आपके पास भाभी का रोल था, वो ही मिलना बंद हो गया। महिला प्रधान फिल्में थी, वो भी बंद हो गई। दूसरी चीज, इंडस्ट्री में कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर खेसारी और पवन से दुश्मनी लेकर के किसी के साथ काम नहीं करता। यह है सत्यता आपकी काजल राघवानी जी। और सुनिए, 2 सेकंड टाइम और लूंगा। आपने अभी तक 5 सालों के दौरान कोई प्रूफ नहीं पेश किया, और आपके पास प्रूफ होता तो शायद आप ताव में वो भी पेश करती। तो अपनी हैसियत मत भूलिएगा, और आपकी यही असलियत है कि गंदी आप हैं, सोच आपकी गंदी है। साथ ही आपने पूरे महिला समाज को एक गाली दिया है।